पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो आज वहाँ एक आप कह सकती हैं अहम बैठक के लिए जुटे हैं। जी हाँ। और ये बैठक का जो समय है ना और जिस माहौल में हो रही है वो इसे काफी खास बना देता है। हाँ। ये बैठक हो रही है सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले के ठीक बाद, जिसने कहा है कि शिक्षकों के लिए अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टीईटी वो अनिवार्य है, जरूरी है। अच्छा। और इस फैसले ने आप समझिए पूरे देश के शिक्षकों में एक तरह की हलचल मचा दी है, कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक योग्यता परीक्षा पास करनी पड़ेगी तभी उन्हें प्रमोशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के इस आदेश को अब कई लोगों ने पुनर्विचार के लिए अर्जी दाखिल की है। अर्जी दाखिल करने वाले में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ है। इसके साथ ही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार इन्होंने भी अर्जी डाली है, जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार करे और देखिए कि इसमें क्या राहत दी जा सकती है। जो टीटी की अनिवार्यता वाली बात है, इसने कैसे शिक्षकों को एक साथ आने पर मजबूर किया है, या शायद कहें कि आंदोलन के बारे में सोचने पर। बिल्कुल। और देखिए यही वजह है कि मदुरई की यह बैठक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इसमें सिर्फ राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है, अच्छा, बल्कि लगभग सभी राज्यों से शिक्षक प्रतिनिधि आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुशील कुमार पांडे, उनका एक बयान भी सामने आया है। हाँ, मैंने भी सुना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बैठक का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार करना। आंदोलन यानी कि सीधा टकराव का रास्ता। क्या संघ का रवैया मतलब पूरी तरह से सिर्फ विरोध का ही है? देखिए, विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाना वो तो एजेंडे का एक अहम हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है, और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से भी थोड़ा संकेत मिल रहा है, वो ये कि ये बैठक सिर्फ विरोध की योजना बनाने तक ही सीमित नहीं रहने वाली। अच्छा। इसमें इस बात पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है कि ये जो टेट की अनिवार्यता है, इससे जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही हैं, जो जटिलताएं हैं, हाँ, उनके समाधान के लिए, उनके हल के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत का रास्ता कैसे खोला जाए। मतलब संघ सिर्फ नहीं कह रहा, वो कैसे पर भी सोच रहा है। अच्छा, तो ये रणनीति थोड़ी अलग है। मतलब विरोध तो है, लेकिन साथ साथ समाधान की गुंजाइश भी तलाश रहे हैं। लेकिन जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है, इस बैठक में सिर्फ टेट ही मुद्दा नहीं है, कुछ और भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। जानकारी ये मिल रही है कि टेट के अलावा 2 और प्रमुख मांगे हैं जो इस बैठक के बिल्कुल केंद्र में हैं। क्या है वो? पहली है पूरे देश के शिक्षकों के लिए एक समान वेतन आयोग, मतलब यूनिफॉर्म पे कमीशन का गठन। और दूसरी मांग जो पिछले कुछ समय से लगातार अखबारों में खबरों में है, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली। टेट की अनिवार्यता, समान वेतन आयोग और पुरानी पेंशन। अरे बाप रे, ये तीनों तो अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे हैं। जी हाँ। तो क्या इन तीनों को एक साथ उठाने के पीछे कोई खास रणनीति दिख रही है? मतलब ये सिर्फ मांगों की एक लिस्ट है या इनमें कोई कनेक्शन भी है, कोई जुड़ाव है? अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये तीनों मुद्दे शिक्षकों के लिए जैसे 3 अलग-अलग पिलर्स की तरह हैं, स्तंभों की तरह। अच्छा, कैसे? देखिए, टेट की जो अनिवार्यता है वो उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, उनकी योग्यता और शायद नौकरी की शर्तों से जुड़ती है। ठीक है। समान वेतन आयोग जो है वो उनकी आर्थिक समानता, मतलब काम के बदले सही वेतन और सम्मान की बात करता है। और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वो तो सीधे सीधे उनके भविष्य की, रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा की चिंता से जुड़ी है। हाँ, ये तो है। तो ऐसा लग रहा है कि संघ इन तीनों चीजों को, यानी पेशेवर पहचान, आज की आर्थिक स्थिति और भविष्य की सुरक्षा, इन सबको एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से ये भी हो सकता है कि टीएट की जो तात्कालिकता है, जो अर्जेंसी है, उसको इस्तेमाल करके जो पुरानी लंबित मांगे हैं उनको भी बल दिया जाए। ये तो काफी दिलचस्प विश्लेषण है। मतलब टेट का मुद्दा एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है पुरानी मांगों को फिर से हवा देने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। समान वेतन आयोग की मांग तो बहुत ही पुरानी है। राज्यों के बीच शिक्षकों की सैलरी में इतना ज्यादा अंतर है, इसकी शिकायतें तो हमेशा से ही सुनते आए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये असमानता जो है, ये शिक्षकों के बीच लंबे समय से असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण रही है। अब देखिए, अलग अलग राज्यों में एक ही जैसे पद पर एक ही जैसी योग्यता वाले शिक्षकों के वेतन में जमीन आसमान का फर्क मिल जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो
एक देश एक वेतनमान जैसी मांगें पहले भी उठी हैं, लेकिन शायद अब संघ को लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर इस मुद्दे पर ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है। ये एक तरह से समान काम समान वेतन का जो सिद्धांत है, उसे शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल लेवल पर लागू करवाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? मतलब हर राज्य के अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनके अपने पे कमीशंस होते हैं। क्या केंद्र सरकार इसमें दखल दे सकती है या राज्यों को मजबूर कर सकती है? ये राह आसान तो नहीं लगती मुझे। आसान तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षा वैसे भी संविधान की समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है, और वेतनमान तय करना वो मुख्य रूप से राज्यों का ही अधिकार क्षेत्र रहा है। तो फिर लेकिन संघ शायद ये कोशिश कर रहा है कि केंद्र सरकार पर एक मॉडल या मानक वेतन संरचना बनाने के लिए दबाव डाला जाए, जिसे राज्य चाहें तो अपनाने पर विचार करें। या फिर हो सकता है कोई ऐसा फॉर्मूला निकले कि केंद्र सरकार राज्यों को इसके लिए कुछ अतिरिक्त वित्तीय सहायता दे। निश्चित तौर पर इसमें कई कानूनी और वित्तीय पेंच हैं, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन मांग उठाकर संघ ने गेंद सरकार के पाले में डालने की कोशिश तो की है। और दूसरा बड़ा मुद्दा आपने बताया, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस। पिछले कुछ सालों में ये मांग तो जैसे एक आंदोलन ही बन गई है, खासकर सरकारी कर्मचारियों के बीच। हाँ, और ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये काफी हद तक आप देखें तो भावनात्मक और एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से भी जुड़ गया है। वो कैसे? जो नई पेंशन योजना है एनपीएस, जो कि बाजार पर आधारित है, उसको लेकर कर्मचारियों में और खासतौर पर शिक्षकों में ये चिंता बहुत गहरी है कि रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्हें एनपीएस में ओपीएस जैसी एक निश्चित गारंटीशुदा पेंशन का भरोसा नहीं दिखता। अनिश्चितता का डर। बिल्कुल, इसीलिए ओपीएस की बहाली की मांग इतनी जोरदार है, और इसे बैठक के एजेंडे में शामिल करना ये दिखाता है कि संघ अपने सदस्यों की इस एक बहुत बड़ी चिंता को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बैठक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की प्रतिक्रिया भर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये शिक्षक संघ के लिए अपनी ताकत को कंसोलिडेट करने का और सरकार के सामने अपनी मांगों का एक पूरा पैकेज रखने का एक मौका है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है, और अपनी बार्गेनिंग पावर, मोल भाव की शक्ति बढ़ाने की कोशिश भी। जब अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर एक आवाज में रणनीति बनाते हैं, तो जाहिर है उसका वजन बढ़ जाता है। हाँ, बात तो सही है। और जैसा हमने पहले भी बात की, रणनीति सिर्फ विरोध की नहीं है, बल्कि समाधान खोजने की भी है, खासकर टेट वाले मामले में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना कि वो टेट की जटिलताओं का समाधान चाहते हैं, ये इसी तरफ इशारा करता है। ये जटिलताएं ये क्या हो सकती है? क्या सूत्रों से इस पर कुछ और पता चला है, या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किन मुद्दों पर संघ सरकार से स्पष्टता या राहत चाहेगा? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इन जटिलताओं का खुलासा तो नहीं करते, लेकिन हम कुछ मुख्य बिंदुओं का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उन लाखों शिक्षकों का है जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने टेट पास नहीं किया है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उन्हें अब इस उम्र में इतने सालों की सर्विस के बाद परीक्षा देनी होगी? अगर वो पास नहीं कर पाते तो उनकी नौकरी का क्या होगा? क्या कोई ग्रैंडफादर क्लॉज जैसा कुछ होगा? मतलब पुराने शिक्षकों को छूट मिलेगी? फिर जो नई भर्तियां होंगी, उनकी प्रक्रिया कैसे प्रभावित होगी? क्या सभी राज्यों में टेट का सिलेबस, पैटर्न, कट ऑफ एक जैसा होगा, या राज्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से इसे बदलने की छूट होगी? ये कुछ ऐसी संभावित जटिलताएं हैं, मुश्किलें हैं, जिन पर शिक्षक संघ निश्चित रूप से सरकार से एक साफ नीति और एक व्यवहारिक समाधान चाहेगा। हाँ, ये तो सच में बहुत गंभीर चिंताएं हैं। जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, उनकी नौकरी की सुरक्षा, और जो भविष्य में शिक्षक बनेंगे, उनके लिए एक साफ और निष्पक्ष प्रक्रिया, ये दोनों ही चीजें दांव पर हैं। बिल्कुल, और इसीलिए शायद संघ का जोर सिर्फ विरोध पर नहीं है, बल्कि सरकार के साथ बैठकर इन चिंताओं का एक व्यवहारिक और एक सम्मानजनक हल निकालने पर भी है। वो शायद नहीं चाहेंगे कि ये मुद्दा सालों तक लटकता रहे और शिक्षकों में एक असुरक्षा का माहौल बना रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मदुराई की इस बैठक से जो भी निकलेगा, वो सिर्फ आने वाले आंदोलनों की रूपरेखा ही तय नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में शिक्षक संघों और सरकार के बीच जो बातचीत होगी, उसकी पूरी दिशा और शायद टोन भी सेट कर सकता है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। इस बैठक से जो प्रस्ताव निकलेंगे, जो रणनीति अपनाई जाएगी, वो अगले कुछ महीनों, शायद सालों तक शिक्षक संघों के एक्शन प्लान का आधार बनेंगे। ये देखना अहम होगा कि संघ कितना संगठित दबाव बना पाता है, और सरकार इन 3 बड़ी मांगों पर, टेट की जटिलताओं का समाधान, समान वेतन आयोग और ओपीएस की बहाली पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ शिक्षकों का मामला नहीं है। इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो आज मदुरई में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की राष्ट्रीय बैठक हो रही है। इसकी केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का टेट अनिवार्यता का फैसला तो है ही जी, लेकिन एजेंडा उससे कहीं बड़ा है, जिसमें समान वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली जैसी पुरानी और अहम मांगे भी शामिल कर ली गई हैं। और हमने ये समझा कि ये बैठक महज एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये शिक्षकों के पेशेवर सम्मान, उनकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की चिंताओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर एक एकीकृत रणनीति बनाने का एक सोचा समझा प्रयास है। हाँ, यहाँ जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आने वाले समय में न केवल शिक्षकों के आंदोलनों को दिशा देंगे, बल्कि सरकार के साथ उनके संवाद की बातचीत की रूपरेखा भी तय करेंगे। और इसका प्रभाव सिर्फ शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरी शिक्षा प्रणाली पर पड़ सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि जानकारी में सामने आया कि संघ टेट अनिवार्यता से जुड़ी जो जटिलताएं हैं उस पर केंद्र सरकार से समाधान चाहता है, ना कि सिर्फ विरोध। हाँ। तो इसी कड़ी में एक सोचने वाला सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षक संघ विरोध के अलावा इन जटिलताओं को दूर करने के लिए सरकार के सामने किस तरह के ठोस रचनात्मक समाधान या कह लें कि वैकल्पिक मॉडल पेश कर सकता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम मौजूदा शिक्षकों के लिए किसी तरह की रियायत की बात करेंगे, या उनके अनुभव को कोई वेटेज देने की, या फिर इसे धीरे धीरे मतलब चरणबद्ध तरीके से लागू करने का कोई प्रस्ताव रखेंगे? और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता भी है तो उस पर सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? ये वो सवाल है जिस पर आगे भी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।